Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to the video classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation related queries and aviation related studies. So friends, I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So friends, जो आज हम यहाँ पर आए हैं, the session which we're going to begin today is in the navigation series. Okay, when we talk about our ground theory exams, हम अपने ground subjects के बारे में बात करते हैं. At that time, we have one of the most important subjects, which is our air navigation. Okay, and under the air navigation we cover instruments. We have the instruments in which we cover all the instruments which we find in our cockpit, like altimeter, our airspeed indicator, ASI, VSI, vertical speed indicators, and gyro instruments, and directional gyro instruments, artificial horizons. These all instruments which are used for our navigating for during our flying operations, which we find in our cockpits. We need to study it. And in today's session we will gonna cover our altimeter. Okay, altimeter will be covered in today's session, right? So let's start our class. Welcome everyone. Okay, right friends, so let's start our session. तो हम सबसे पहले समझते हैं ऑल्टीमीटर के बारे में. तो ऑल्टीमीटर से आपको क्या पता लगता है कि ऑल्टीमीटर इज यूज काहे के लिए यूज होता है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की जो है ऑल्टीमीटर है हमारा फॉर एल्टीट्यूड मेजरमेंट. This instrument is used for measuring of altitude of the aircraft of an aircraft. जब आप fly कर रहे होगे तो you need to refer, आप instrument देख रहे हैं, so which instrument you will be referring for the altitude at which the height at which you will actually be flying. So that instrument is our altimeter in our cockpit. Okay, जो हमारा cockpit setup होता है उसमें हमारा altimeter है. It's look like this. इसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ our altitude और height of an aircraft, right? नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इसमें क्या समझेंगे, हम इसमें समझेंगे द वर्किंग ऑफ द ऑल्टीमीटर एंड डिफरेंट टाइप एंड एवोल्यूशन ऑफ दिस ऑल्टीमीटर. जो उसके एरर्स आए थे इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हमने कैसे उसको सही किया एंड व्हाट एरर्स वी फाइंड इन इट. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन टुडे सेशन. ओके, सो सबसे पहले हमने समझ लिया कि गिव हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू सेट डेटम. जो आपका सेट डेटम होगा, वी हैव अ नॉब देयर, वी सेट द डेटम है in which we put the QNH setting. हम वहाँ पर एक आप QNH setting सेट करते हैं और whether जो भी आपका QFE होता है, field elevation, the QNH from the mean sea level, जो ISO standards फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सेट डेटम, जो आपका डेटम सेट है उसके रेफरेंस लेके ये जो आपका प्रेशर डाटा होता है, स्पेसिफिकली योर स्टैटिक प्रेशर डाटा, इट कन्वर्ट्स इट इनटू हाइट. ओके, हाइट में वो कन्वर्ट करता है, डाटा इज कन्वर्टेड इनटू हाइट एंड वी रेफर इट at which altitude or height we are actually flying. Okay, अब देखिए नेक्स्ट, essentially a barometer, it measures the static pressure. Okay, display is this as altitude. वही बात है, प्रेशर स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा और उसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, हमारा एल्टीट्यूड में, राइट? अब नेक्स्ट हमारा है, अब आप इसकी वर्किंग देख लीजिए. ये वर्किंग है हमारी ऑल्टीमीटर की. दिस इज आवर ऑल्टीमीटर. वर्किंग क्या है, द फर्स्ट केस जो हमारा दिख रहा है कि वैक्यूम वेपर एक्सपैंड्स, वैक्यूम वेपर जो एक्सपैंड हो रही है, दैट इज अ केस ऑफ आवर क्लाइंब. क्लाइंब का केस है, वेन एवर यू विल बी क्लाइंबिंग. एंड दिस इज आवर डिसेंड. डिसेंड में हमारा ये रहेगा. क्लाइंब में क्या हो रहा है, वैक्यूम वेपर है जो आपका वैक्यूम वेपर इनसाइड दिस कैप्सूल, ये क्या हो रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग बिकॉज जो मैंने आपको पहले बताया था, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टू लो प्रेशर. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट, एज वी आर क्लाइंबिंग. क्योंकि आउटसाइड जो हमारा क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो एज वी आर क्लाइंबिंग जो प्रेशर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट, राइट फ्रेंड्स. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटसाइड एयर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो देयर इज लो फॉर्म है, लो प्रेशर हमारे यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. तो डेट्स वाई क्या होगा, जो हाई प्रेशर है, वी सी द मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वैक्यूम वेपर विल बी एक्सपेंड हो जाएगा एंड वी विल बी सीइंग और इंक्रीज इन मीटर. न्यूटन, या इसको हम अब और अच्छे से कहें, मैं और अच्छे से लिखूं तो इसमें क्या देखेंगे आप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ नीडल, राइट. हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा, राइट, सिंपल बात में यही है. नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ डिसेंट. डिसेंट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वेन एवर वी आर डिसेंडिंग, अब आप डिसेंड डाउन कर रहे हैं, यू आर डिसेंडिंग डाउन, राइट.
ये आपका एयरक्राफ्ट है, यू आर डिसेंडिंग डाउन। सो इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड एयर प्रेशर है जो आपका आउटसाइड एयर प्रेशर है, एज वी नो दैट our increase in altitude in the atmosphere is directly proportional to our pressure. Okay, so whenever our altitude will be altitude हमारा जब कम हो रहा होगा, करेक्शन जो मैंने पहले हुआ था, आई नीड टू करेक्ट है, जब आप इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा एट दैट टाइम योर प्रेशर विल बी decreasing, but vice versa will be happening whenever your altitude will be decreasing. So उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीजिंग। ओके, अब हम लोअर डिसेंड डाउन कर रहे हैं, वी आर डिसेंडिंग टू द लोअर एल्टीट्यूड, तो हम हमारा एल्टीट्यूड लोअर डाउन हो रहा है, वी आर रीचिंग टू द वी आर लोअर एल्टीट्यूड लेवल एंड आवर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमने डिसेंड कर दिया, वी आर डिसेंडिंग, और इनसाइड विल बी आवर लो प्रेशर। लो प्रेशर हमारे यहाँ रहेगा। सो एयर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। इसकी वजह से क्या होगा, वैक्यूम वेफर जो होगा, वैक्यूम वेफर इनसाइड द कैप्सूल विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। सो दिस नीडल विल बी मूविंग डाउनवर्ड and we will be seeing decrease in altitude. So this is the basic working of our altimeter, right? अब इसमें क्या है, एक इसमें आप नोट करिए कि व्हेन क्रूजिंग एट, इसमें मैंने एक पॉइंटर ऐड किया, व्हेन क्रूजिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स देन चेंज इन प्रेशर आर वेरी स्मॉल। ओके, जो चेंज इन प्रेशर है हमने ये भी समझे नहीं, दीज आर वेरी स्मॉल। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स, राइट, लेट्स बिगिन। ओके, सो हमने समझा कि व्हेन क्रूजिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो हाई एल्टीट्यूड में जो मैंने आपको ये चेंज एक्सप्लेन किया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर रीजन, जो यहाँ पर हमने देखा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हमारे चेंजेस आए हैं, दिस वैक्यूम वेफर मूवमेंट एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये क्या होता है हाई एल्टीट्यूड में, दीज चेंज आर वेरी स्मॉल। सो अब क्या होगा इसकी वजह से, then therefore amplification is required। तो क्या होता है इसमें amplification जरूरी होती है because it will be causing error, उससे error cause होगी। that's why इस सर्वो अल्टीमीटर अब इससे अपग्रेडेड होता है, दिस इज अ सिंपल सर्विस अल्टीमीटर जिसके बारे में हमने समझा। इस सर्वो अल्टीमीटर इसमें हम अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेड है और अल्टीमीटर्स में, इसकी यूज करते हैं फॉर ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम एंड इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एम्पलीफाइंग सर्किट। इसमें इलेक्ट्रिकल एम्पलीफाइंग सर्किट हम यूज करते हैं। जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में जो प्रेशर चेंज है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन कॉज एरर इन रीडिंग, दैट्स व्हाई वी यूज सर्वो अल्टीमीटर एट दैट टाइम वी विल बी यूजिंग इट। ओके, which use electrical amplifying circuit technique। okay, next note इसमें जो ऐड है that is subscale setting। ये सबस्केल जो हमारा सेट होता है, मैंने आपको बताया था कि सबस्केल वी हैव अ सबस्केल है इज यूज्ड व्हिच अकर ड्यू टू लोकल जो एरिया प्रेशर वेरिएशन होते हैं, तो उस एरर से को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वी यूज सबस्केल सेटिंग्स। ओके, सबस्केल सेटिंग हम यूज करते हैं, वी सेट द क्यूएनएच ऑफ द स्टेशन वेयर वी आर फ्लाइंग। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे रीजन। सो जब आप दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे, जब दिल्ली में अप्लाई करोगे तो वहाँ के क्यूएनएच जो होगा वैल्यू which will you be putting in your altimeter that will be different, but as you reaches Mumbai, जैसे आप मुंबई की तरफ रीच कर रहे होगे, your station has been changed, at that you need to change your QNH setting to contradict this local pressure errors। okay, right, yeah। अब है this can be quite large as seen as error of 30 feet is seen for every 1 hectopascal। तो 1 hectopascal का भी अगर चेंज है तो 30 फीट का एरर आपको दिख सकता है, राइट, 30 फीट का एरर हमारा आपको इसमें प्रेजेंस रह सकता है इन 1 हेक्टोपास्कल एरर। ओके, सो यही है इसमें। नाउ वी हैव एडेड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एंड सर्विस ऑटोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ एंड्रॉइड बैरोमीटर, राइट, ये एंड्रॉइड बैरोमीटर है, इनक्लोज बाय केसिंग कनेक्टेड टू स्टैटिक सोर्स। ये हमारा स्टैटिक सोर्स है, एक स्टैटिक पोर्ट होता है हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट में, स्टैटिक पोर्ट है। लेटर आई हैव एडेड ऑन, इसमें मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, आई हैव एडेड ऑन द पिक्चर, जहाँ आप देखिए वेयर द लोकेशन ऑफ स्टैटिक पोर्ट एक्चुअली इज, राइट। सो व्हेन एवर यू आर फ्लाइंग, तब आप वहाँ पर भी नोटिस करिएगा, तब आपने देखिएगा कि where is the static port, right। तो आपको पता होगा कि this is the port which measures the reading and is main factor behind the working of our altimeter। okay, ये altimeter instrument जो है, so static source से connected होता है, needs are connected to the Android through linkage। और ये जो linkage है, linkage के थ्रू ये connected होता है। this is our simple service altimeter, ये इसका example है। राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम और इसमें जो अपग्रेड है हमारे ऑल्टीमीटर्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टीमीटर, ये तो हमारे सिंपल था। अब आपने देखा कि इसमें
हमारे प्रेशर की वजह से एरर्स आ रहे हैं, और भी बहुत एरर्स हैं, मैकेनिकल लिंकेज इनर्शिया की वजह से आता है, इसमें एरर आएंगे। सो एवरी एरर विल बी कवर्ड, और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वी हैव इम्प्रूव्ड इट, and the improvement and upgraded versions of altimeter which we are using, वो हम सब देखेंगे, right? Let's move on to one next slide. Right friends, so let's see the evolution of our altimeters. Altimeter का हम evolution देख लेते हैं हमारे। तो सबसे पहले जो हमने अगले स्लाइड में कवर किया, डेट वाज आवर सिंपल सर्विस ऑल्टीमीटर, जो थे हमारे सिंपल सर्विस ऑल्टीमीटर हमने देखा। इसका ड्रॉबैक क्या था? एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लेस प्रेशर चेंजेस की वजह से इसमें हमारे लैग एरर भी आता है, एंड वी सफर ऑल्टीमीटर एरर इसमें आ जाता है, प्रेशर एरर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो टू कॉन्ट्रडिक्ट वी यूज आवर सेंसिटिव ऑल्टीमीटर हम यूज करते हैं फॉर दिस। ऑल्टीमीटर में जैसे बताता है इलेक्ट्रिकल एम्पलीफाइंग यूज होती है इसमें, एंड वी हैव वाइब्रेटर और रॉकिंग डिवाइस और नॉकिंग मैकेनिज्म जो होता है दैट इज यूज्ड इन दिस। एंड एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो प्रिंसिपल है दैट इज सेम एज सर्विस ऑल्टीमीटर, जो प्रिंसिपल है दैट इज सेम, जो हमने पहले प्रिंसिपल समझा फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली सेम विद दिस, बट इसमें क्या है चेंज, बट सेंसिटिविटी जो है इसकी इज इंक्लूड बाय यूजिंग मोर देन वन कैप्सूल इन द सीरीज। तो यहाँ पर हमारा मेन चीज आ रहा है कि वी आर यूजिंग मोर देन वन कैप्सूल इन दिस सीरीज, ओके, टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेशर चेंज। बेसिकली यूज क्यों किया गया है ये, जो वन कैप्सूल से ज़्यादा इसलिए यूज किया गया जो प्रेशर चेंज का जो रिस्पॉन्स है उसको हम और अच्छे से जज कर पाए, राइट? एंड वी कैन आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट चेंज इन द प्रेशर जो हमारा सिंपल सर्विस ऑटोमीटर नहीं कर पा रहा। तो बाय यूजिंग दिस सेंसिटिव ऑटोमीटर, इलेक्ट्रिकल एम्पलीफाइंग टेक्निक क्या यूज करती है? वाइब्रेटर, रॉकिंग डिवाइस और नॉकिंग मैकेनिज्म। दिस इज आवर डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी डायग्राम बनाया हुआ है। एंड्रॉइड इसमें लिंकेज यूजेज है, और ये 1000 फीट का पॉइंटर है, 100 फीट का पॉइंटर ये रहा हमारा, 10,000 फीट पॉइंटर जो है नीडल, दिस इज वन क्रॉस हैच फ्लैग बिलो 10,000 फीट अब मीन सी लेवल, ये दिस हैव दिस ऑल्टीमीटर सेटिंग विंडो होगी। ये बैरोमेट्रिक सब स्केल है जो हमारे को क्यूएनएच सेटिंग, हमारे को जो सेटिंग ऐड करनी होती है उसके लिए यूज होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक पोर्ट जो हमारा कनेक्टेड होता है, एंड मेन फैक्टर जिसकी वजह से स्टैटिक प्रेशर जो मेजर होता है इन द एयरक्राफ्ट, राइट? नेक्स्ट वी हैव द मोर अपडेटेड वर्जन, लेकिन इसमें अब आप ये समझिए लैग एरर इज ट्रू देयर। हमने सिंपल सर्विस ऑटोमीटर को अपग्रेड करके जो उसमें एरर आ रहा था, प्रेशर एरर जो हम फेस कर रहे थे, चेंज इन प्रेशर जो नहीं काउंट हो रहा था, सेंसिटिव ऑटोमीटर हैज करेक्टेड इट, राइट? बट द लैग एरर इज स्टिल प्रेजेंट, जो हमारा था कि इनर्शिया ऑफ कैप्सूल की वजह से, हिस्ट्री एरर जो इनर्शिया कॉज होता है कैप्सूल की वजह से, एंड मैकेनिकल लिंकेजेस, जो मैकेनिकल लिंकेजेस है ना, इसकी वजह से जो एरर आता है, लैग जो हमारे को रीडिंग में शो होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव क्लाइंब, आप पहुंच चुके हैं उस एल्टीट्यूड में जहां पर आपने क्रूज करना था, एंड योर एल्टीमीटर इज स्टिल शोइंग द क्लाइंब, या डिसेंड आप कर चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव डिसेंडेड डाउन, बट आपका यू हैव लैग कि आपका एल्टीमीटर इज रीचिंग लेट। तो दैट कैन बी अ वेरी आपको कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो सकती है। So for the better functioning and better reading measurement delay, ताकि हमारे को accurate, because altimeter आपको पता है altitude is very important in every respect for our flight operations, तो इसको better करने के लिए हमने क्या किया, we have upgraded it to servo altimeter. Servo altimeter is the latest altimeter which we are using in our flight operation schedule, aircraft flights, और जितने भी हमारे latest आज के दौर में हम service altimeter use करें, servo altimeter। तो इसमें क्या होगा, both service and altimeter है considered lag error, okay, due to mechanical linkage और nacelle capsule मैंने आपको इसमें दिया। So lag error is virtually eliminated from servo assisted altimeter में by using induction pick off और electromechanical pick off devices। इसमें हमारा क्या आ गया, electromechanical pick off devices, right, and induction pick off devices, these are the devices which has been used in servo altimeter, जिसकी वजह से हमारा completely ये जो lag error था जो हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे in both these altimeter cases, ये हमारे सर्वो altimeter ने इसको रिमूव कर दिया, राइट? सो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिशियल हुआ इसकी वजह से। एंड अब इसमें क्या करेंगे, आपने याद क्या रखना है मैं बताता हूँ आपको। डीजीसी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज डीजीसी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि लैग एरर किसकी वजह से रिमूव है, इंडक्शन पिकअप डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पिकअप डिवाइसेस, राइट? अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऐड किए हैं इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, राइट? नाउ वी हैव टॉलरेंस, टॉलरेंस का जो मैंने इंपॉर्टेंट इसमें है ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें नोट्स ऐड किए। Tolerance of servo altimeter at sea level is plus minus 60 feet. You need to remember it. It is very important. It is a DGC PYQ. DGC का PYQ है, right? Remember it. Tolerance कितनी है हमारी सर्वो altimeter की? Pressure experienced over hilly terrain is called hydrostatic pressure.
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी नोन द प्रेशर विच वी एक्सपीरियंस इन आवर हिली ट्रेन्स में, जो हमारा प्रेशर एक्सपीरियंस होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ट्रांसड्यूसर इन सर्वो अल्टीमीटर इज यूज टू रिमूव लैग एरर। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, ट्रांसड्यूसर। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डीजीसी, ओके, पीवाईक्यू हमारा। ट्रांसड्यूसर इन सर्वो अल्टीमीटर इज यूज्ड, ओके, टू रिमूव लैग एरर, राइट। सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ आवर अल्टीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं हमारा क्या क्या है इसमें अल्टीमीटर में। नेक्स्ट वी विल मूविंग टुवर्ड्स एरर्स। एरर्स, हम अल्टीमीटर के एरर देखेंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना आपने, अल्टीमीटर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यू नीड टू स्टडी द एरर्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वेरी एक्यूरेटली, मतलब आपको प्रिसीजन के साथ ये याद करना है। एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आपको कोई अल्टीमीटर है, वेन एवर यू आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, आप फ्लाई करते हैं, यू आर अ पायलट, यू आर कमांडिंग एन एयरक्राफ्ट, आप फ्लाई करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम ये तो सबको पता होता है, चलो अल्टीमीटर हमने रीडिंग करी, लेकिन बीइंग ए पायलट, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चाहिए, व्हाट आर द एरर्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है इन द कॉकपिट, आपको उसके एरर्स हमेशा आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ही एसेंशियल होता है व्हेन एवर यू आर इन योर फ्लाइट ऑपरेशन फेज, ओके। आप फ्लाइट में हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट शुड बी द एरर्स ऑफ दिस, राइट। ये एरर्स तो आपने हर इंस्ट्रूमेंट के आपने अच्छे से समझने हैं और अच्छे से स्टडी करने हैं। इट नॉट विल बी ओनली बी बेनिफिशियल इन दिस योर ट्रेनिंग फेज, जो आपका एग्जाम फेज, इसमें यूज नहीं होगे, इट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। जब आप एविएशन में आप जब भी फ्लाई करेंगे, वेन एवर यू आर मूविंग इन योर जर्नी इन दिस एविएशन, तो एविएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपको एरर्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, राइट। सो ये हाईली बेनिफिशियल रहता है। सो रीड इट थॉरली एंड इंफॉर्मेटिव बहुत रहता है। सो आपने इंस्ट्रूमेंट को, तो कोई भी आप चाहे अपने सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, तो आपने इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका है, उसके आपको एरर्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन, मूव ऑन, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स सी द एरर्स नाउ। हम एरर्स देख लेते हैं हमारे। ओके, सबसे पहले एक गोल्डन रूल समझ लीजिए आप। इफ एन ऑल्टीमीटर इंडिकेट्स 50 फीट एरर, अगर 50 फीट का एरर है तो उसमें क्या करेंगे आप, then the altimeter needs to be serviceable, it's the altimeter needs service। वो आपके altimeters, आपको क्या करना पड़ेगा, you can't continue your flight, okay। अगर आपका 50 फीट्स का आपका एरर आपको कोई altimeter आपको दे रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है that is your unserviceable, वो उसकी सर्विस नहीं है, it is unserviceable। तो हम उसको ऑपरेशनल डिक्लेयर नहीं करते हुए, हम अनऑपरेशनल डिक्लेयर करके, वी पायलट सेट द altimeter टू द नियरेस्ट सेटिंग सोर्स, टावर मेटार और एटसेट्रा में अपना करके हमारे को लैंड करना पड़ता है, बिकॉज दैट अल्टीमीटर इज नॉट वर्किंग, ओके। अगर 50 फीट से ज़्यादा इसमें एरर आ जाए, ये गोल्डन रूल है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द एरर्स। तो एरर्स रिमेंबर करने की टेक्निक है ब्लिप पीबीटी, राइट। ब्लिप पीबीटी इज अ टेक्निक टू रिमेंबर दिस एरर्स ऑफ अल्टीमीटर, राइट। ब्लिप पीबीटी क्या है, अब आपने ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे आगे भी हम इंस्ट्रूमेंट कवर्स करेंगे, एरर्स मैक्सिमम में सेम रहेगी, बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा किसी चीज़ में, लेकिन जो कई एरर्स है हमारे, वो आप देखिएगा दैट इज कंटिन्यूइंग इन अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, सो राइट। सो आपको ये जो न्यूमेरिक्स है इसके, राइट, द ट्रिक्स जो इसको ये आप याद रखेंगे, तो इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल इन योर और अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी हम इसमें कवर करेंगे, राइट। तो ब्लिप पीबीटी में आ गया सबसे पहले, बी से कर ब्लॉकेज एरर इंडिकेट, अगर हमारा ब्लॉकेज है, जो स्टैटिक पोर्ट इज ब्लॉक्ड, जो हमारा स्टैटिक पोर्ट है, अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज है और उसमें क्लीन नहीं है, अगर आप चेक करेंगे, व्हेन यू नीड टू चेक, जब आप अपनी फ्लाइट कर रहे होते, यू आर डूइंग योर प्री फ्लाइट चेक्स, जो प्री फ्लाइट आप चेक्स करते हो, एट दैट टाइम यू नीड टू चेक योर स्टैटिक पोर्ट की इफ देयर इज सम ब्लॉकेज, या फिर कोई जो आपका पोर्ट है वो फॉर मैनेजिंग द प्रेशर, उसमें कुछ ब्लॉकेज या कुछ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग टू नॉट प्रॉपरली रीड द स्टैटिक प्रेशर, है। सो स्टैटिक पोर्ट अगर आपका ब्लॉक हो जाए, एट दैट टाइम वी हैव अवर ब्लॉकेज एरर। इससे होगा क्या, अगर आपका स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक है एंड यू आर फ्लाइंग, ओके, तो एट 9000 फीट पे स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक है, तो अगर आप 10,000 फीट पे आपने क्लाइम कर लिया, योर ट्रू ऑल्टीट्यूड हैज बीन रीच टू 10,000 फीट, तो इंडिकेटेड एल्टीट्यूड कितना होगा आपका, अल्टीमीटर विल स्टिल बी रीडिंग योर 9,000। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट विल कॉजिंग द फ्रीजिंग, ओके, फ्रीज हो जाएगा आपको अल्टीमेट, राइट। आपकी कोई रीड नहीं करेगा, राइट, क्योंकि स्टैटिक प्रेशर नहीं मैच कर पाएगा, तो रीडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एरर है हमारा लैग एरर। लैग एरर तो हमने देखा था, लैग एरर बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे, जो आपने देखा था इनर्शिया हिस्ट्रेस था हमारा, मैकेनिकल लीकेजेस थी, उसकी वजह से क्रिएट हुआ था हमारा लैग एरर। जो हमारे अर्लियर के जो दो सिंपल और जो हमारे सिंपल सर्विस जो हमारे एल्टीमीटर्स थे, at that we observed this lag error which later was removed by our servo altimeters, right?
जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पिक ऑफ डिवाइसेस यूज़ करे थे फॉर मूविंग ऑफ दिस लैग एरर। लैग एरर का मतलब सिंपल वही है फ्रेंड्स, आप समझिए कि आप फ्लाई कर रहे हैं, यू हैव रीच टू 9000, आप 10,000 फीट पे आप रीच कर चुके हैं, राइट, यू आर रीच्ड एट 10,000 फीट, लेकिन आपका अल्टीमीटर स्टिल इज शोइंग एट लैग, मतलब वो अभी तक 10,000 फीट तक नहीं पहुंचा। तो दिस कैन बी मैकेनिकल लीकेजेस होते हैं हमारे हिस्ट्री, इनर्शिया ऑफ कैप्सूल होता है, उसकी वजह से ये एरर रहते हैं, राइट। तो सर्वो अल्टीमीटर ने इसको ओवरकम कर दिया बाय इलेक्ट्रिको मैकेनिकल पिक ऑफ डिवाइसेस यूज करके, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंट एरर। ये इंस्ट्रूमेंट एरर क्यों हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकता है। अब जो कंपनी है उसने वहीं से कोई एरर आया हो, द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, वहीं से कोई एरर आ गया, तो इट कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग एरर, ये भी हो सकता है, थर्ड। सो फोर्थ एरर है हमारा पोजीशन एरर, राइट। पोजीशन एरर में आप समझिए ये क्यों होगा, जब इंटरफेरेंस ऑफ डायनेमिक प्रेशर एट अ स्टैटिक सोर्स, जब आपका जो स्टैटिक प्रेशर मेजर कर रहा है, अगर वहाँ पर डायनेमिक प्रेशर का इंटरफेरेंस हो जाए, तो आपका क्या है, पोजीशन एरर वहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। वो उसकी वजह से क्यों होगा, जो आपकी पोजीशनिंग है, राइट, बिकॉज ऑफ स्टैटिक सोर्स की जो हमारी जो स्टैटिक पोर्ट है, सॉरी, जो स्टैटिक पोर्ट है हमारा, उसकी जो पोजीशनिंग होती है, सोर्स की जो हमारी पोजीशनिंग होती है, दैट नीड टू बी अ प्रॉपर, तो हमारे को प्रॉपर प्लेस करना होता है, दैट्स वाई उसके हमारे को क्यों एक स्पेसिफिक लोकेशन दी होती है, लोकेशन हमारी इसलिए होती है एयरक्राफ्ट में, टू नॉट फेस दिस पोजीशन एरर, राइट। अब ये पोजीशन एरर किसकी वजह से होता है? पोजीशन एरर हो सकता है इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ स्टैटिक सोर्स, वही बात की है आपको, जो स्टैटिक सोर्स है आपका, अगर उसकी इनकरेक्ट पोजीशनिंग हो जाए, at that time you can see your position error. Next क्या हो सकता है? induced error हो सकता है, slip skid, low speed and high and low angle of attack, use of standby or alternate source, okay? अगर ये चीज़ें हो, इंड्यूस्ड एरर हो जाए, आपका स्लिप स्किड कर रहे हैं, लो स्पीड या हाई, लो एंगल आप फ्लाई कर रहे हैं, लो और हाई एंगल अटैक, उस टाइम भी आपको पोजीशन एरर आप देख सकते हैं, राइट। सो हमारे को उस टाइम क्या करना है? ऑल्टरनेट सोर्स का यूज़ करना है। ग्राउंड इफेक्ट, जब आप लैंड कर रहे होगे तो विंग टिप वर्टिसिस हो सकती है, तो एट दैट टाइम यू कैन इवेंचुअली सी दिस पोजीशन एरर, ओके, राइट फ्रेंड्स। और एक चीज़ याद रखना है इंपॉर्टेंट जो है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड ऐसे ही पता होना चाहिए आपको कि पोजीशन एरर ऑलवेज विल बी कॉजिंग योर अंडर रेट, जो आपका अल्टीमीटर है दैट विल ऑलवेज बी अंडर रेटिंग व्हेन यू फेस दिस पोजीशन एरर। हमने देख लिया क्या क्या रीजन इज बिहाइंड इट, दिस आर द रीजन बिहाइंड आवर पोजीशन एरर, ओके। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। Right friends, so let's cover more errors of our altimeter. So आप सबसे पहले ये समझिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीबीटी एरर है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर एविएशन मेट्रोलॉजी। एविएशन मेट्रोलॉजी में भी हमने देखा है, जब हम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में फ्लाई करते हैं, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम कोल्डर एरिया टू वार्मर एरिया, वार्मर से हम कोल्डर में फ्लाई करते हैं, तो जो उसमें अल्टरनेटिव वेरिएशंस आ रही थी इन मेट्रोलॉजी जो हमने समझे थे, दैट इज सिमिलरली उससे उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड आज हम वही समझेंगे, राइट। सो मैंने अर्लियर भी ये मेंशन किया है, तो मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट वी हैव पीवीटी एरर, प्रेशर बैरोमेट्रिक एंड आवर टेम्परेचर। सो इसमें क्या होता है, व्हेन एवर वी आर फ्लाइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन, ओके, जब हम फ्लाई करेंगे तो हमारा क्या शो होगा, अल्टीमीटर विल बी शोइंग हाई एल्टीट्यूड, ओके, एंड व्हेन एवर वी आर फ्लाइंग फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, एट दैट टाइम हमारा क्या शो होगा, लो एल्टीट्यूड, राइट। ये हमारा एरर है ऑफ द अल्टीमीटर, राइट। हाई से लो प्रेशर आप फ्लाई करोगे, अल्टीमीटर विल बी शोइंग द हायर एल्टीट्यूड, एंड वी आर फ्लाइंग फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, अल्टीमीटर विल बी शोइंग लो। इसको रिमेंबर करने की टेक्निक HLH, हाई टू लो हाई, लो टू हाई लो, राइट। दिस इज रिमेंबर टेक्निक फॉर ट्रिक्स फॉर दिस प्रेशर एरर, राइट। So let's see, next we have our 1 minute friends, okay, वी हैव आवर बैरोमेट्रिक एरर। बैरोमेट्रिक एरर क्यों कॉज होता है? बैरोमेट्रिक एरर तब कॉज होगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, और दिल्ली में QNH फॉर एग्जांपल 1011 है, 100 कुछ भी हो सकता है, 1015 है, राइट, एंड यू हैव रीच्ड बॉम्बे एंड यू हैव नॉट सेट द सब स्केल सेटिंग, आपने चेंज नहीं किया, यू आर करंटली फ्लाइंग इन द दिल्ली QNH से, क्योंकि जो हमारा सब स्केल वी नीड टू चेंज इट बिकॉज QNH चेंजेस फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, तो हमारे को अपना जो अल्टीमीटर में सब स्केल सेटिंग हमारे को करेक्शन कर देने होते हैं, राइट। सो इफ अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली अपने ATC से, राइट, जो आपका ग्राउंड है वहाँ से आपने लोकल QNH की इन्फॉर्मेशन नहीं की है, तो देयर वेयर यू विल बी फेसिंग दिस बैरोमेट्रिक एरर, ओके, बैरोमेट्रिक एरर आपको वहाँ पर आएगा। सो वही है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। दिल्ली का QNH मानिए 1011 है, और आपने रीच का करना है, आपने आपने जाना है
मुंबई मुंबई जाना है आपने, मुंबई का क्यूएनएच कितना है हमारा, फॉर एग्जांपल लीजिए 1020। सो आपने यहाँ से फ्लाइंग तो स्टार्ट कर ली, लोकल क्यूएनएच पे आपने फ्लाई तो कर लिया, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ का जो क्यूएनएच सेटिंग थी, दिस इज योर एयरक्राफ्ट राइट, ये आपका एयरक्राफ्ट है, यहाँ से आपने फ्लाई किया, जब आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर आपने 1020 क्यूएनएच अपने सब स्केल में सेट करना था, लेकिन आपने तो सेट किया नहीं। यू आर करंटली फ्लाइंग इन, किस में फ्लाई कर रहे हैं आप फ्लाई कर रहे हैं 1011 में। तो डेफिनेटली जब आपने लोकल क्यूएनएच नहीं सेट किया, यू विल बी फेसिंग दिस बैरोमेट्रिक एरर राइट, बस ये है इसके पीछे। टेम्परेचर एरर इज सिमिलरली लाइक योर प्रेशर एरर, वैसे इसमें ये याद रखना है, इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये देखिए आप, जब आप हाई टेम्परेचर से, इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस का इशू है राइट, हाई से आप लो टेम्परेचर राइट, हाई टेम्परेचर से आप लो टेम्परेचर फ्लाई कर रहे हैं तो आपका ऑल्टीट्यूड क्या शो होगा, हाई। ओके, हाई टू लो इट विल बी हायर। ओके, ऑल्टीमीटर विल बी हायर, मतलब हायर का मतलब क्या है, ओवर रीड। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा लेटर ऑन। एंड वेन एवर यू आर फ्लाइंग फ्रॉम लोअर, लो टेम्परेचर से हम हाई टेम्परेचर के लिए फ्लाई कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम लो टू हाई इट विल बी लोअर, which means under read. Example, you are flying from a plain region, कोई आपकी सिटी रीजन है, you fly towards your Alps या mountains की तरफ फ्लाई करते हैं राइट, तो वहाँ पर क्या था, वार्म एयर मास था, बट एज यू फ्लाई टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर राइट, लो टेम्परेचर हो गया हमारा एल्प्स के ऊपर आप फ्लाई करते हैं, तो एट दैट टाइम आपका जो ऑल्टीमीटर है दैट विल बी ओवर रीडिंग राइट। ओवर रीडिंग कैसे करेगा, ओवर रीडिंग कैसे करेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लेटर हम इसमें समझ लेंगे मेरे को कैसे। माना आपने फ्लाई कर दिया राइट, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने फ्लाई किया, आपने 8000 फीट से आपने क्लाइंब करके आप पहुंच गए, आपने कितने पहुंच गए, 12000 फीट आप रीच कर गए राइट। 12000 फीट है आपने, आपका क्या है, ट्रेन है राइट, 12000 फीट पे ये ट्रेन है आपकी, दिस इज हाइट ऑफ द ट्रेन। आप यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, यू आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर, आप क्लाइंब कर रहे हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन अब देखा आपने हाई टेम्परेचर से हम किस में जा रहे हैं, इसको आप करेक्ट कर दिया, 12000 फीट पे है राइट। ये आपका, एक मिनट में आपको यहाँ अच्छे से बताता हूँ, डायग्राम में आगे ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसकी हाइट ले लीजिए आप 10,000 फीट, ओके 10,000 फीट लेते हैं, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर राइट, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से हम किस कारण के लिए फ्लाई करें, वी आर हाई टेम्परेचर से हम जा रहे हैं कोल्ड के लिए राइट। अब होगा क्या, मैं बताऊँ होगा क्या इसमें, हुआ ये एक्चुअली, जब मैं यहाँ के लिए फ्लाई किया तो ऑल्टीमीटर विल बी हाई टू लो, ऑल्टीमीटर विल बी ओवर रीडिंग, ओवर रीडिंग यहाँ पर जब मेरे को शो होगा, यहाँ पर कितना शो होगा, मेरे को पता है मैंने 10,000 फीट मेरे को ट्रेन क्लियरेंस चाहिए, मैंने अपना ऑल्टीमीटर रेफर किया, ऑल्टीमीटर में रेफर करूंगा, ड्यू टू दिस एरर टेम्परेचर एरर की वजह से यहाँ पर मेरा कितना शो कर रहा होगा, इट विल बी शोइंग 12,000 फीट, बिकॉज इट विल बी ओवर रीडिंग व्हेन वी आर फ्लाइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन, तो हमारा क्या होगा, ओवर रीड कर रहा होगा। तो एट टाइम क्या होगा, जब आप फ्लाई करोगे आप सोचिए कि आप 12,000 फीट पे है, ऑल्टीमीटर आपको शो कर रहा होगा, लेकिन आपका ट्रू कितना होगा, ट्रू कितना होगा, जो ट्रू होगा दैट विल बी 10,000 फीट, ये क्या होगा हमारा ट्रू। ये क्यों हुआ, ड्यू टू दिस और टेम्परेचर एरर। तो हम सोच रहे हो कि हम 12,000 फीट में फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कितने हो गए, 10,000 फीट में होगा, वो क्यों हुआ हमारे को, तो हमारे को टेम्परेचर एरर है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ से फ्लाई करते रहेंगे एंड इट कैन कॉज टेरेन राइट, क्या हो सकता है ऐसे, क्या हो सकता है, टेरेन कोलिजन, ट्रेन कोलिजन हो सकता है, इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। सो अब आप समझिए इस एरर को समझना हमारे लिए कितना जरूरी होता है, स्पेशली इन केस ऑफ दिस। तभी यहाँ पर ऐड किया है, सो रिमेंबर हॉट टू कोल्ड, डू नॉट बी बोर्ड और कोल्ड किल्स राइट, तभी ये यहाँ पर हुआ है राइट। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को टेम्परेचर एरर के बारे में समझना राइट। सो दिस वाज ऑफ आवर ओवररीड। अब वाइस वर्सा हो जाएगा हमारा, सिमिलरली इन आवर लोअर, जब आप यहाँ से फ्लाई कर रहे होगे, लोअर से आप हायर के लिए फ्लाई करोगे तो दैट टाइम क्या होगा, लोअर से आप हायर के लिए फ्लाई करोगे तो ऑल्टीमीटर क्या कर रहा होगा, एट दैट टाइम ऑल्टीमीटर विल बी अंडर रीडिंग शो कर रहा होगा राइट, इट विल बी शोइंग द अंडर रीडिंग। ओके,
एक्चुअली आप 1000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं व्हेन एवर यू एंटर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। एक्चुअली आप 1000 फीट पे है बट इट विल बी शोइंग 600 फीट और 700 800 500 फीट वो लोअर शो करेगा एल्टीट्यूड। तो स्पेशली ड्यूरिंग जब आप लैंडिंग कर रहे होते हैं व्हेन एवर यू आर ऑन वीएफआर अप्रोच, आपको लग रहा होगा कि ऑल्टीमीटर रीड आप देख रहे होगे, अपना ऑल्टीमीटर रेफर करेंगे तो वो तो अल्टीमेट अंडर रेट कर रहा होगा आपको। एक्चुअली तो आप 1000 फीट पे फ्लाई करके आपने डिसेंड करना था, लेकिन अंडर रेट की वजह से आप क्या करेंगे, यू कैन आप क्या करेंगे, अपना जो एल्टीट्यूड है आप उसको इंक्रीज कर लेंगे, राइट। एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या हो सकता है, रनवे रनवे आप क्रॉस कर सकते हैं, राइट। इट कैन कॉज सिचुएशन ऑफ गो अराउंड सिचुएशन हो सकती है, राइट। बिकॉज जो आपकी अप्रोच है, अप्रोच विल बी हाई, आपकी अप्रोच क्या हो जाएगी, हाई अप्रोच हो जाएगी, राइट। जो आपकी करेक्ट अप्रोच है आप उसको खराब कर देंगे, and it will be disturbed if you don't know the errors here. Okay, so this was the errors of altimeter. So let's refer the images. मैंने थोड़ी images include किया, उसको एक बार रेफर करिए ताकि आपको और better explaining हो जाए, clearness हो जाए। Let's see the images, right? Right friends, so this is the cockpit view of this instrument. ये है हमारा, this is our altimeter, right? ये है हमारा altimeter है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, the pilot here is क्या कर रहा है, ये इसकी जो नॉब है, सब स्केल है ये इसका। दिस इज आवर सब स्केल है, सब स्केल सेट कर रहा है। थ्रू दिस ही विल बी सेटिंग दिस। ये क्या कर रही है, इसकी वजह से ये सेट करेगा, ये सेटिंग है, क्या सेट कर रहा है, इट इज क्यूएनएच सेटिंग यहाँ से ये करता है, लोकल क्यूएनएच जो है सेट करता है। एंड और ऑल्टीमीटर विल बी गिविंग द रीडिंग फ्रॉम दिस सेट डाटा। तो यहाँ से हम सब स्केल से रोटेट करके हम सेट कर सकते हैं, रेफरिंग टू द लोकल क्यूएनएच, जो स्टेशन हमारी जो प्रेशर सेटिंग है उसको हम यहाँ पर सेट करके वी कैन फ्लाई। ओके, सो बैरोमीट्रिक एरर भी इसकी वजह से कॉज होता है, दिस इज राइट। नेक्स्ट मैंने इसमें कैलिब्रेशन जो हमारे जो नीडल्स है, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले देखिए आप, जो इसमें लॉन्ग नीडल है ये जो लॉन्ग नीडल है डेट इज आवर 100 फीट पॉइंटर, 100 फीट पॉइंटर्स करती है। नेक्स्ट जो हमारी स्मॉल नीडल है, स्मॉल नीडल जो है डेट इज मेजरिंग आवर 1000 फीट पॉइंटर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इज रिफिंग 4000 फीट हो गए, 4000 फीट हो गए ना। ये देखिए 1000 फीट का रेफरेंस दे रहा है। अगर ये यहाँ पर ये जो आपकी नीडल है, अगर इस नीडल को मैं यहाँ ले आता, जो लॉन्ग नीडल है, अगर मैं लॉन्ग नीडल को आपके यहाँ ले आऊँ, ये जो लॉन्ग नीडल है आपकी, तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड विल बी 4200 फीट। ओके, बस यही है, सिंपल है। एंड जो हमारा ये क्रॉस डायरेक्शनल की जो ये नीडल है, दैट विल बी मेजरिंग ओवर, ये देखिए ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल वो फॉर्म है। दिस नीडल जो ये थर्ड नीडल है, दैट विल बी मेजरिंग 10,000 फीट पॉइंट। जब आप 10,000 फीट क्रॉस करेंगे तो इट विल स्टार्ट टू मूव। दिस इज आवर सब स्केल, ये हमारा सब स्केल हो गया, क्यूएनएस सेटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं साथ में इसमें, राइट, सब स्केल सेटिंग। फ्रेंड्स ये थोड़ा काम नहीं कर रहा ढंग से ना, यहाँ लिख लेते हैं इसको। राइट, सब स्केल सेटिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। जो नॉब है हमारा, ये नॉब हो गया हमारा, इसको चेंज करके किससे इफेक्ट आएगा, इट विल इफेक्ट इन दिस। लेट्स सी स्टैटिक पोर्ट। मैंने स्टैटिक पोर्ट की लोकेशन भी ऐड किया। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाई कर रहे हो, यू आर ट्रेनिंग, कभी आप जब अपनी ट्रेनिंग करेंगे, जब यू आर फ्लाइंग, सो यू कैन रेफर द स्टैटिक पोर्ट। आप वहाँ पर इजिली विजुअलाइज, यू कैन सी द स्टैटिक पोर्ट देयर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं हम स्टैटिक पोर्ट हमारी लोकेशन क्या होती है, राइट। फ्रेंड्स, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर स्टैटिक पोर्ट। ये हमारी स्टैटिक पोर्ट की लोकेशन है, कहाँ पर है, ये देखिए हमारे, दिस इज आवर स्टैटिक पोर्ट। क्या मेजर करता है, स्टैटिक प्रेशर मेजर करता है, स्टैटिक प्रेशर मेजर करता है, स्टैटिक प्रेशर मेजर करके जो हमारा अल्टीमीटर वर्क करता है, ऑन दिस अल्टीमीटर वर्किंग सारी इसके ऊपर चलती है। तो जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो हमारा एरर आया था, लाइक ब्लॉकेज एरर, जो ब्लॉकेज एरर था, सो अगर यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज हो है, इसके ऊपर हमारी ब्लॉकेज हो, दैट टाइम वी कैन ऑल्सो सी ब्लॉकेज एरर। ब्लॉकेज एरर, अगर हमारा स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक हो जाए, राइट, अगर यही वाला जो स्टैटिक पोर्ट अगर हमारा ब्लॉक हो जाए, तो दैट टाइम वी कैन सी द ब्लॉकेज एरर इन दिस। ओके, ये हमारी लोकेशन होती है और स्टैटिक पोर्ट है ये।
दिस इज आवर लोकेशन इन रेफरेंस ऑफ दिस सेस्ना एयरक्राफ्ट। जो हमारे एयरलाइंस एयरक्राफ्ट है उसमें भी हमारी जो दिस साइड ऑफ एयरक्राफ्ट रहती है हमारी, इस साइड एयरक्राफ्ट में हमारी स्टैटिक पोर्ट की लोकेशन रहती है, राइट। क्योंकि ये इसलिए होती है बिकॉज इसमें आप ये भी समझिए बिकॉज अनडिस्टर्ब एयर फ्लो चाहिए होता है हमारे को, सो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन फॉर दिस, जिसके वजह से पोजीशन एरर भी रेफरेंस टू, अगर हम कहीं और इसको प्लेस कर लगे यहीं पर, यहाँ पर मैं प्लेस कर लूँ, यहाँ पर इसको प्लेस करूँ, तो डेफिनेटली वी विल सीइंग पोजीशन एरर, तो हमारे को पोजीशन एरर आ जाएगा। ओके, सो करेक्टली इसको हमने कवर को कहाँ प्लेस करना है, जो उसकी लोकेशन है डेट इज दिस वन। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाई कर रहे हो यू कैन रेफर द लोकेशन, आप वहाँ पर खुद जाके देख सकते हैं लोकेशन ऑफ योर स्टैटिक पोर्ट। और डेफिनेटली जब आप फ्लाई करेंगे प्री फ्लाइट चेक्स में आपने डेफिनेटली ये चेक करना है कि आपका स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक ना हो, राइट। सो दिस वाज ऑल इन आवर अल्टीमीटर। वो फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल मीट सून। थैंक यू गाइस। ओके।